हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ते क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे रूही बहुत टेंस्ड हो जाती है अभीरा को इस तरह से भागते हुए देख के। और वह रोहित से कहती भी है कि पता नहीं इनके पीछे क्या चल रहा है। रोहित बोलते तुमको इतना टेंशन क्यों हो रहा है तुम्हें। रूही बोलती है बस है तो है, तुम बात कर लो, मैं इतना ही बोल रही हूँ। यहाँ पे अभीरा जो थी रूम में आके चादर के नीचे बैठ के बहुत ही रोती रहती है। वो गिल्ट फील कर रही होती है कि वो अरमान को खुशियाँ भी नहीं दे सकती और वह इस बच्चे को लाना चाहती है जीवन में, लेकिन नहीं आ सकता। अरमान तभी उस चादर के अंदर आ जाता है और वह अभीरा को चुप कराने की कोशिश करता है। अभीरा को बोलता है हमारी किस्मत ही यही है अभीरा, तुम इसे मान जाओ और मैं भी अब मान चुका हूँ। मुझे बेबी तुमसे बढ़कर नहीं चाहिए। तुम प्लीज़ ये प्रोसीजर के लिए रेडी हो जाओ और अपने दुख को अवॉइड कर दो। तभी सब घर के जितने भी बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं, आर्यन कियारा सब लोग, और वो लोग सरप्राइज देने लगते हैं। यहाँ पे रोहित को इशारा करती कि देखो इन लोग के बीच कुछ तो गड़बड़ है, लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। वो लोग ड्रेस दिखाता है क्रिश कि भैया आपको यही ड्रेस पहनना है, कैसा है। तो यहाँ पे अरमान जो था अपने दुख को साइड में करके कहता है हाँ बहुत अच्छा है। वो अपनी आंखें को आंसुओं को छिपा लेता है। यहाँ पे चारू भी अभीरा को बोलते भाभी आपको ही केक बनाना है, बनाओगे ना। तो यहाँ पे अभीरा तो बोल नहीं पाती क्योंकि सन बन रहती। तो यहाँ पे अरमान कहता है हाँ वही बनाएगी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, इसमें प्लीज़ कहने की क्या ज़रूरत है। अरमान बोलता है गाइस तुम लोग भी जाके रेडी हो जाओ, मैं भी जाके रेडी हो जाता हूँ और अभीरा भी, और फिर हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दादी सयानी जो होती है कावेरी जी, वो चारू को पास बुला के कहती कि ये लो अंगूठी, ये खानदानी अंगूठी है, तुम्हारे नाना जी हमेशा से चाहते थे कि ये अंगूठी तुम्हें मिले। और यहाँ पे संजय जो होता है वो विद्या के डेकोरेशंस की तारीफ़ करता है कि विद्या भाभी आपने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया। ये अंगूठी पाके चारू काफ़ी खुश हो जाती है, घर में और खुशियाँ आ जाती हैं। तो उसके बाद वो पूछते भी हैं कि क्या तुम्हें नीरज वाकई ही पसंद है। चारू बोलती हाँ नीरज बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही अच्छा केयरिंग है। तभी रूही देख लेती कि नीरज उसकी फैमिली आगे। रूही बोलती कम तारीफ़ करो, वो लोग पीछे खड़े होकर सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तभी सब लोग देख के हंसने लगते हैं। उसके बाद दादी सा जो होती है वो सबका वेलकम करती है हाथ जोड़कर। उसके बाद सभी लोग आते हैं, एक दूसरे से हाथ जोड़कर वेलकम कर रहे होते हैं, नमस्ते कर रहे होते हैं, और लड़के की माँ जो होती है वो पहुंच जाती है। यहाँ पे विद्या जो होती है वो बोलती है कि जैसा भी है अभी हमारी चारों बेटी और आज का जो सगाई रहेगा सबको यादगार रहेगा। यहाँ पे वो लोग भी उनके डेकोरेशन की तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे रूही कहती है अभी तक अभीरा अरमान नहीं आई है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है और तुम जाके देखो ना। यहाँ पे अभीरा जो होता है अभी तक सदमे से बाहर ही नहीं आई, तो रेडी नहीं हो रही होती है, अपना सारा ज्वेलरी गहना से बाहर रखी होती है। अरमान उसे किसी तरह रेडी कर रहा होता है, वो उसकी आंखों में आंसू रहते हैं लेकिन वो किसी तरह छिपा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीरज के जो पापा रहते हैं वो बोलते हैं कि आपका बड़ा बेटा और बड़ी बहू नहीं दिखाई दे रहा है, अभीरा और अरमान आखिर वो कहाँ है। तो क्रिश बोलता है अंकल मैं उनको बुला के लेके आता हूँ। यहाँ पे रूही बोलती है कि इतना कभी गड़बड़ नहीं हुआ कि जिस तरह से मैंने अभीरा को इतना टेंशन देखा, वो तो मुँह पलट के जवाब देने लड़ने वालों में से वो ऐसे कैसे हो सकती है। यहाँ पे तभी यहाँ पे डिस्कशन चल ही रहा होता है कि यहाँ पे जो होती है वो काजल आती है और वह अंगूठी दिया जाता है। तुम दोनों एक दूसरे को, वहाँ पे अभीरा अरमान भी आ चुके रहते हैं और यहाँ पे नीरज जो होता है वो चारू को अंगूठी पहनाता है और सगाई हो जाती है। अभीरा यहाँ पे तो प्रेजेंट है लेकिन वो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, वो अपने सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही है। उसके बाद नीरज और चारू जाके सबसे ब्लेसिंग लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, पहले अपने दादी सास से और फिर पापा मम्मी से। उसके बाद सब एक एक करके फैमिली मेम्बर्स फ़ोटो क्लिक कराते हैं, पहले लड़का लड़की, उसके बाद मम्मी पापा, उसके सब लोग एक एक करके फ़ोटो। अभीरा अरमान को भी फ़ोटो क्लिक करने पर अभीरा यहाँ से सदमे से बाहर, तभी विद्या इस चीज़ का फ़ायदा उठा के रूही को भेज देती है, बट फिर भी अभीरा अरमान को बाद में भेजा जाता है। फिर वो लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं किसी तरह और फिर वो चले जाते हैं फ़ोटो क्लिक करा के। यहाँ पे संजय जो होता है देख लेता है कि मनीष जी घर आए हैं। संजय मनीष को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं धक्के मार के निकालूं। मनीष जी जा ही रहे होते कि पीछे से कावेरी जी आवाज़ देती है कि मनीष जी आप यहाँ पे आए और स्वर्णा सुलेखा गए। वो बोलते हैं इन्विटेशन नहीं दिया गया, मैं कैसे आता कावेरी जी, मैं तो सिर्फ आपसे मिले और अरमान को देखने आया था, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उसके बाद दादी काफ़ी फटकार लगाती है विद्या को कि तुम ये सब जो कांड करी हो सही नहीं हो, काजल तुम्हारी बेटी की